पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजने की तारीख जारी हो चुकी है। जी हां साथियों, 28 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 फरवरी 2024 को 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 5 साल पूर्ण हो चुके हैं और 2.80 लाख करोड़ से अधिक रुपए किसानों के बैंक खाते में भेजे गए, यानी कि 6,000 रुपए हैं वो 2.80 लाख करोड़ से अधिक रुपए भेजे गए और 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजे गए। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 5 साल में प्रत्येक पात्र किसान को अब तक 30,000 रुपए दिए जा चुके हैं, यानी कि 11 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में 30,000 रुपए 15 किस्तों के द्वारा भेजे जा चुके हैं। और पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को भेजी जा रही है। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए लेना चाहते हैं तो वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिए। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त मोदी जी के द्वारा 28 फरवरी 2024 को 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में यवतमाल, महाराष्ट्र से भेजी जाएगी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि 16वीं किस्त के 2,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो आपके पीएम किसान योजना के फॉर्म में 4 काम होना जरूरी है। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। तो एक नंबर है, अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें, यानी कि अगर किसी किसान का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वाएं। अगर किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है लेकिन डीबीटी अनेबल नहीं है तो अपने बैंक खाते में डीबीटी अनेबल करवाएं। साथ ही जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो अपनी ई-केवाईसी करवा लें ताकि उनको 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त के 2,000 रुपए मिल सके। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। साथ ही जिन किसानों ने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया है, तो वो भी आपके बैंक खाते में भी चेंज होना चाहिए, तभी आपका डीबीटी अनेबल होगा। तो अपने बैंक खाते में आधार कार्ड की कॉपी जमा करवा दें। और जिन किसानों ने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया उन्हें भी पीएम किसान योजना के पोर्टल पर अपने नाम का करेक्शन करना होता है। तो कैसे होगा आज हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब राजस्थान के किसानों को साल के 6,000 रुपए नहीं 8,000 रुपए मिलेंगे। जी हां साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए प्रत्येक पात्र किसान को साल को दिए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा भी 2,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी की जाएगी और महाराष्ट्र से इस बार 16वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। अगर हमें यह देखना हो कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है नाउ योर स्टेटस, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जाएंगे। आपके पास जो पीएम किसान योजना की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप कीजिए, कैप्चा कोड दर्ज कीजिए, गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में ई-केवाईसी करवाते समय हमने जो मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को टाइप करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके किसान के आधार कार्ड नंबर से या फिर किसान के पीएम किसान योजना से जुड़े मोबाइल नंबर से ओटीपी भेजकर रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी पर टाइप कर देना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पीएम किसान योजना के फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि पात्रता यहाँ पर दी गई। लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, साथ ही ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में भी यस होना चाहिए। इन तीनों में यस होगा तभी हमें पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी नो लिखा हुआ है तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक तारीख मिलता है लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन डेट, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी कब की गई ये तारीख यहाँ पर मिलता है। अगर किसी किसान का लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ है तो अपने क्षेत्र के तहसील में पीएम किसान योजना के कार्यालय में अपने खेत की जमाबंदी, आधार कार्ड साथ ही इस फॉर्म का स्टेटस है वो जमा करवाएं ताकि आपका लैंड सीडिंग में यस हो सके। अब हम बात करते हैं कि 16वीं किस्त आपके कौन से बैंक खाते में आएगी। तो यहाँ पर आपको मिलता है अकाउंट डिटेल, पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर आपको मिलेगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कितनी किस्तें दी जा चुकी है। तो इस किसान को 12 किस्त दी जा चुकी है।
वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार 15 किस्तें दी जा चुकी है और 16वीं किस्त दी जाएगी। अब तक आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत कितनी किस्तें मिल चुकी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए, साथ ही आपका कौन से बैंक खाते में रुपए भेजे जाएंगे उस बैंक का नाम मिल जाएगा और अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 नंबर भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार 16वीं किस्त के 2000 रुपए मिलेंगे वो कौन से बैंक खाते में मिलेंगे। यहाँ पर पेमेंट मोड में अकाउंट नहीं होना चाहिए, आधार ही होना चाहिए, तभी हमारे बैंक खाते में 2000 रुपए मिलेंगे। अगर किसी किसान का आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो लिखा हुआ है तो अपने संबंधित बैंक की शाखा में जाएं और वहां पर आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाएं ताकि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो सके, डीबीटी एनेबल हो सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16वीं किस्त का स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों को एफडीओ प्रोसेस्ड में यस लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर एफडीओ प्रोसेस्ड का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ या फिर नहीं हुआ। तो जिन किसानों का एलिजिबिलिटी स्टेटस में तीनों में यस है उनका एफडीओ प्रोसेस्ड में भी यस हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त भेजी जाएगी। और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट या फिर अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से आपका स्टेटस पेमेंट का दिखाया गया होगा। तो जिन किसानों का यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ है तो उनका बहुत ही जल्द यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अप्रूव मिल जाएगा और 28 फरवरी को यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस्ड है वो यस हो जाएगा। जिन किसानों का एफटीओ प्रोसेस्ड में नो लिखा हुआ मिलेगा उनका रीजन मिलेगा कि एफटीओ प्रोसेस्ड में नो क्यों लिखा हुआ है, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फंड ट्रांसफर का ऑर्डर है वो क्यों नहीं जारी किया गया, उसका रीजन मिलेगा। यहाँ पर पेमेंट मोड में आधार मिलेगा। तो जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 15 नवंबर 2023 को किस्त दी जा चुकी है उन सभी किसानों को इस बार 16वीं किस्त भी मिलेगी। तो साथियों, पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के 2000 रुपए 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र से भेजे जाएंगे और 16वीं किस्त इस बार उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका ई-केवाईसी स्टेटस में यस है, लैंड सीडिंग में यस है, आधार बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल है। जिन किसानों ने नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अपना नया रजिस्ट्रेशन भी यहां से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय यहां से पूछा जाएगा कि किसान ग्रामीण है या फिर शहरी है। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, राज्य का नाम सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस पर ओटीपी आएगा, फिर से ओटीपी भेजना होगा, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ना चाहते हैं उनका फॉर्म भरा जाएगा, जमाबंदी को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर सीएससी फार्मर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, नाउ योर स्टेटस में आपका स्टेटस नहीं दिखा रहा है, तो यहां पर आपको 3 नंबर पर क्लिक कर देना है, यानी कि स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर सीएससी के द्वारा आपने फॉर्म भरवाया तो आप यहां से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहां पर किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नया रजिस्ट्रेशन किया है, नाउ ये रजिस्ट्रेशन के स्टेटस पर नहीं दिखा रहा है, तो यहां से आपका स्टेटस दिखाया जाएगा। इस स्टेटस का आपको प्रिंट निकलवा लेना है, साथ ही जमाबंदी का प्रिंट निकलवा लेना है, आधार कार्ड का प्रिंट निकलवा लेना है और यहां पर आपके फॉर्म का स्टेटस मिल जाएगा कि आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, अगर पेंडिंग है तो वो कहां पर पेंडिंग है। अपने क्षेत्र के तहसील में पीएम किसान योजना का जो कार्यालय है, पीएम किसान योजना का जो अधिकारी जहां पर बैठता है उसको ये फॉर्म का स्टेटस साथ ही जमाबंदी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा देना है। तो जहां पर भी आपका फॉर्म है वो पेंडिंग है वहां से अप्रूव हो जाएगा। जिन किसानों ने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लिया, यहाँ पर मिलेगा नेम करेक्शन एज पर आधार, यानी कि यहाँ पर पीएम किसान योजना के पोर्टल पर भी किसान का नाम है वो अपडेट किया जाएगा। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर किसान ने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया, नाम करेक्शन करवाया, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सर्च पर क्लिक कर देंगे और अपने आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ से करेक्शन कर लेंगे। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं किए वो जल्दी से ई-केवाईसी कर लें, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के 16वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो हमें ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में किसान के आधार नंबर टाइप कर देना है, सर्च पर क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ई-केवाईसी के लिए सबमिट कर देना है। तो हमारी ई-केवाईसी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जिन किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं वो पीएम किसान योजना का ऑफिशियल जो ऐप है वो अपने गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल से डाउनलोड करके भी किसान का फेस स्कैन करके
पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसान की ई केवाईसी की जा सकती है। तो जिन किसानों की ई केवाईसी नहीं हुई है वो अपनी ई केवाईसी अपने मोबाइल से पीएम किसान योजना के जो ऑफिशियल ऐप है उसके द्वारा भी ई केवाईसी कर सकते। तो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों का इंतजार 28 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी 2024 को शाम को 3 बजे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपए 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।